लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम आप दे रहे हो हर एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण है क्या? पहले ये जान लो ये चीज क्या है, फिर उसके आगे की चीजें बताएं। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, किसकी? सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति हो सकती है, धूप खूब तेज हो सकती है, खूब डाउन हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है वह क्रिया जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। कौन सी क्रिया? वह क्रिया, ये क्रिया है एक। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक क्रिया है जिससे हरे हरे बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि बिना रंग के पौधे अपना भोजन बनाएंगे। अब देखो क्या है ये क्रिया क्या है? क्रिया देखो, CO2 किसको पता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल चीज है। H2O पता है क्या चीज है? जल है। अभी क्या बताया हमने? जो प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रकाश, वो भी कैसा? सूर्य का। ठीक है, प्रकाश होना चाहिए। फिर एक चीज सुनिए, क्लोरोफिल सुनी है? क्लोरोफिल सुनी किसने कि नहीं सुनी? क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में ये 6 हमने ले लिए CO2 के, 12 हमने ले लिए H2O यानी जल के, तो क्या बन जाता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोगों को मान लो बोल रहे हैं या कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट। यही ग्लूकोज हम लोगों को भी जरूरत होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या बचा? ये बचा ऑक्सीजन भी इसमें निकल रही है और जल भी निकल रहा है। अब भाई कार्बोहाइड्रेट से तो ये अपना भोजन बनाएगा, काम करेगा। ऑक्सीजन और जल का क्या होगा? ये चीजें क्रिया हुई तो ये चीजें बन के आई। अब इन 3 चीजों के बारे में हमको देखना है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? अब देखो, होती है वो हरे भाग पे होती है। कहाँ पे होती है? कोई भी हरा पौधा है, अब हरा भाग है तो एक क्वेश्चन बता दो इसी से रिलेटेड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होगी? पत्ती में होगी, तने में होगी, जड़ में होगी, पौधे में होगी, सॉरी बीज में होगी। बताओ, सब लोग सोचो, सब लोग बताओ। 2 ही 4 लोग थोड़ी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो। हाँ? पत्ती में ना? अरे तना हरा नहीं होता क्या? तना हरा होता है कि नहीं होता? देखा कि नहीं? तना भी होता हरा, पत्ती में तो होगी, जो तने हरे हैं वहां भी होगी। ठीक है, तो दोनों जगह होती है, तना है, हरा है, ये भी। जहाँ पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसा सीजन आता है जब पत्तियां नहीं रहती पेड़ में, होता है कि नहीं होता है? सीजन है नहीं है तब क्या होता है? तना ही उसको खाना बना के पौधे को देता है। ठीक, ये आपकी पत्ती है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये था ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ये था ऑक्सीजन, ये था जल। इसमें किसी को कंफ्यूजन की ये क्या चीजें हैं? पता है सबको? इससे तो खाना बनाएगा अपना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे आया? ऑक्सीजन कहां से आया? ऑक्सीजन कहां से आया? क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम पेपर में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से आता है? तो क्या लिखोगे? जल के अपघटन से।
जल के अपघटन से। अपघटन शब्द बड़ा कठिन लग रहा होगा ना, कि अपघटन कौन सी बला आ गई ना। अपघटन मतलब होता है टूटना, ठीक है। जल तुमको पता है H2O है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दिख रहा है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। तो क्या इनका अगर ये भी टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो क्या हुआ जल, यही तो जल है। जल के अपघटन से क्या मिल रहा है, जल का जब टूट रहा तो हाइड्रोजन मिल रहा और ऑक्सीजन मिल रहा। ऑक्सीजन कहां से आया, जल के अपघटन से। CO2 क्या होता है, CO2 क्या है, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 का क्या होता है, यहाँ पर इस क्रिया में CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। ज्यादा पूछे जाते हैं CO2 का अपचयन होगा। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जल के अपघटन से आ रहा है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तुम देखोगे अरे ये तो वो कठिन लेवल का, हमारे लेवल का नहीं है, छोड़ दोगे आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अब नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जल। जल जब टूट रहा है, जल भाई क्या है H2O, सबको पता है, सरल है। H2O क्या है, अपघटन कठिन लग रहा नहीं, अपघटन मतलब टूटना। ना पता हो तो लिख लो, टूटना। अपघटन मतलब टूटना। जल जब टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। CO2 क्या है, अपचयन है। फिर बताओ एक क्वेश्चन सब लोग, क्या रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, रात में होती है, काहे नहीं होती, कुछ पौधों में सूर्य के प्रकाश में होती है भाई, सीधी बात है, रात में नहीं होती। अच्छा किस कलर में होती है, किस कलर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो फिर बताओ। नीला, बैगनी, हरा, बताओ। लाल नीला बैगनी हरा किसमें, बताओ त्रिमूर्ति किसमें, गेस करो, सोचो। जब दिमाग चलाओगे तब जहाँ चीजें अंदर जाती हैं। हरे में, हरे में ना, हरा लगाओगे तो वहां पे 0 नंबर मिल जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी के 3 रंगों में होती है, ठीक, इसीलिए हरा रखा ऑप्शन। लोग हरा मारेंगे, हरा गलत है। लाल नीला बैंगनी किस रंग में होती है, पूछ दे किस रंग में, लाल नीला बैंगनी, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा, याद रहना चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लाल नीला बैंगनी। क्वेश्चन क्या था सर, प्रकाश संश्लेषण किया किस रंग में होती है, मतलब क्या है सर इसका, किस रंग में होती है। मान लो तुम्हारे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं, 7 रंग होते हैं। वो किस रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न कराएगा, लाल में कराएगा, रेड में, नीले में कराएगा, बैंगनी में कराएगा। अच्छा सर, सूर्य का प्रकाश किस रंग का होना चाहिए जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य होगी, का प्रकाश किस रंग का होता ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश 7 रंग का ही होता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंग का होता है, 7 रंग का होता है। 7 रंगों में केवल 3 रंगों में क्रिया कराएगा। कितने रंगों में, 3 रंगों में, कितने रंगों में, 3। और हरा उसमें टिक मत करना, ठीक है। इतना हो गया, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी हटा दें। ये आपकी पत्ती है, ठीक, ये आपका तना है, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं कुछ। पत्ती में आपके छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। पत्ती में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब ये मत करना, अभी जाना देखना तो कह दो छिद्र तो है नहीं, गलत पढ़ाया गया, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने में मिलते हैं। छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा, ठीक, रंध्र।
अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। क्वेश्चन ये रहता है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है। इसमें अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन में तो विनिमय भले ना समझ में आ रहा हो, बाकी तो सब सरल लिखा है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। कहीं जाओ तो दुकान वाले को 5 रुपए दोगे तब वो 5 रुपए वाली चॉकलेट देगा, तो क्या हुआ वहां पे विनिमय हुआ। तुमने 5 रुपए दिए, उसने 5 की चॉकलेट दी, तो आदान प्रदान यानी विनिमय। ठीक है, तो ये होता है कैसे, रंध्रों द्वारा। ठीक, ऑप्शन में दिया होता है लेकिन इसलिए तो हमको लगता है कि ये नहीं होगा, पता नहीं क्या दिए। ठीक है, अब गैसों का विनिमय, ये क्या हो रहा है, गैस से निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, कौन सी गैस आ रही है, CO2 निकल रही हो, ये ऑक्सीजन अगर ना छोड़ते तो हम लोग कहाँ होते, ऑक्सीजन निकल रही है और CO2 ये अवशोषित कर रहे हैं। अवशोषित कह दो, ग्रहण कह दो, इस शब्द का खेल है, खाली हल्का सा घुमा देता तो समझने में भी दिक्कत हो जाती है। O2 क्या है, मुक्त कर रहे हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। CO2 भाई ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो 6 CO2 और 12 H2O क्रिया कर रहे थे, और O2 निकाल रहे तभी तो देखो 6 O2 निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। C6 H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O, यही तो था भाई। ये तो खाना बनाने में यूज कर लिया ग्लूकोज। O2 को समझ में आ गया भाई कि यहां से आ रहा O2, आगे समझ में। अब H2O की बारी आई। H2O कहां से, पानी का वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पानी वाष्प बनके उड़ जाए, रंध्र द्वारा होता है। कहां से, रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। अब देखो पानी का भी मिल गया, अब तीनों हमको प्रोडक्ट का मिल गया। ये खाने में, ये गैसों के विनिमय में ऑक्सीजन चली जा रही, पानी कैसे, रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में चला जा रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। हटा देंगे, लिखा रहने, चलो लिखो नीचे, लिखो पता चल गया। और जब जूम करोगे ज्यादा जूम तो डॉट पाए जाते हैं। कैसे, ये तो छिद्र थे, अब क्या पाए जा रहे हैं, डॉट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, नहीं, ये होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। अब समझ में आया ना, अब कुछ जाना पहचाना लगा। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्या है ये, हरित लवक। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, इसके आगे बढ़ रहे हैं, लिखो नहीं, आराम से टाइम देंगे, लिखो नहीं, देखते आएगा, फिर लिखोगे दोबारा आएगा, पढ़ोगे दोबारा आएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है। अब देखो ये क्या है, वर्णी लवक है। वर्णी लवक, वर्ण माने क्या होता है, रंग, वर्ण माने क्या, रंग, वर्णी लवक। अब देखो ये 3 टाइप के होते हैं सब, यहां पे देख लो, ल्यूकोप्लास्ट, ये आया तो इसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे क्रिया भी चालू होगी। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णी, अवर्णी,
सुना होगा बहुत कि वर्ण के आधार पे क्रांति हुई या वर्ण भेदभाव होता है। वर्ण मतलब होता है रंग, ठीक है, वर्ण मतलब रंग। ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा सफेद होता है, यानी कि कोई रंग नहीं, अवर्णी मतलब कोई रंग नहीं, ये रंगहीन है। क्या है? रंगहीन। भाई रंगहीन है तो कहां पाया जाएगा? दिमाग लगाओ। रंगहीन है, वेरी गुड, जड़ में या भूमिगत तने। भाई भूमि के अंदर है तने, ठीक, भूमिगत तनों में। ये क्रोमोप्लास्ट होता है, वर्णी लवक। क्या होता है? वर्णी लवक। वर्णी माने रंग, यानी रंगदार, यानी कि रंगीन, यानी कि रंगीन। ये कहां पाया जाएगा आपका भाई? पुष्प में पाया जाएगा, बीज में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आ गया तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। कैसा? हरित लवक। ये तुम्हारा पाया जाएगा पत्ती, तने। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसके विषय में हमको बताना है। इन दोनों विषय में हो गया, इसके विषय में और देखो। दरअसल जो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो हरित लवक के ही उपस्थिति में होती है, और हरित लवक के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो ऑप्शन में हरित लवक भी दे सकता है अगर पूछेगा, और क्लोरोफिल भी दे सकता है, ठीक है। जैसे ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है, ऑप्शन पुष्कर भी दे सकता है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है, ऑप्शन अजमेर भी दे सकता है। दे सकता है, तो ऐसा तो नहीं कहोगे कि हम अजमेर का है दे दिया, हम पुष्कर रटे थे, क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी दे सकता है और क्लोरोफिल भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट दे यानी हरित लवक दे तो हरित लवक मारेंगे, ठीक, और अगर क्लोरोफिल दे तो क्लोरोफिल, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ये हो गया आपका हरित लवक, ठीक है, इसको नोट कर लो, हटा दें, इसको नोट कर लो। दूसरी आपकी प्लेटें होती हैं। ये क्या है? आपकी प्लेटें हैं, देखो सब है, प्लेटें दिख रही? ये आपकी प्लेटें हैं। बाकी क्या है? ये लिक्विड है। ये हम लोग किसको जूम किया है? किस चीज को? क्लोरोप्लास्ट को। किसको जूम किया है? पीछे रेड, किसको जूम किया है? क्लोरोप्लास्ट को। किसको? हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट को हमने जूम किया है। अब ये तो आपका हो गया लिक्विड। लिक्विड मतलब हिंदी जानते हो ना, वही वाटर, बस। ये आपकी प्लेटें हैं, ये स्तंभ जैसी संरचना है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। सुना है नाम कभी? ग्रेना। इस लिक्विड भाग को बोलते हैं स्ट्रोमा। दो क्वेश्चन यही हो गए इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन हो गए। ये ग्रेना है, ग्रेना में ये स्तंभ जैसी संरचना है। ये जो प्लेटें हैं इनको बोलते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड क्या है? ये प्लेटें थैलेकॉइड, स्तंभ जैसी संरचना। ये ग्रेना है, इसके बाद जो इसकी प्लेटें हैं थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड के अंदर जो बूंदी बूंदी दिख रही हैं ये होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। हमने क्या किया? हरित लवक को लिया, जूम कर दिया, हरित लवक को लिया, जूम कर दिया। अंदर क्या था? लिक्विड था जो कि स्ट्रोमा है। प्लेटों वाली संरचना है वो ग्रेना है, यानी ग्रेना क्या है और स्ट्रोमा क्या है पता चल गया। ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा लिक्विड, ग्रेना सतह धरी।
ये प्लेट वाला क्षेत्र, ठीक है। जो प्लेटें हैं अंदर की वह थैलेकॉइड है, प्लेटों के अंदर जो बूंदियां रखी है वो क्लोरोफिल है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया, लगभग अगर 100 एग्जाम देखे तो 100 में से 70 एग्जामों में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। 100 में 70 एग्जामों में यही क्वेश्चन केवल पूछा गया कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ग्रेना, ग्रेना क्या हो गई? प्लेटेदार जो है, स्तंभधारी संरचना। ग्रेना में जो प्लेटें अंदर की हैं थैलेकॉइड है, प्लेटों के अंदर जो बिंदी बिंदी है क्लोरोफिल है, प्लेटों के अंदर पाया जा रहा। क्लोरोफिल के अंदर जो पाया जा रहा तत्व वो मैग्नीशियम है। जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब ग्रेना जो होती है प्रकाशीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? प्रकाशीय अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाशीय अभिक्रिया, निम्न में से प्रकाशीय अभिक्रिया किसमें होती है? ग्रेना। स्ट्रोमा अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। कैसी है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ग्रेना कैसी है? प्रकाशीय अभिक्रिया है। ग्रेना क्या है? स्तंभदार जो संरचना है ये सब क्या है? ये पूरा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्तंभदार संरचना है ग्रेना, ग्रेना के अंदर प्लेटें थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के अंदर जो बिंदी बिंदी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। जो लिक्विड है वो है स्ट्रोमा। वो क्या है? स्ट्रोमा। ये अप्रकाशीय अभिक्रिया है, ये अप्रकाशीय अभिक्रिया। इससे बताओ कुछ ना समझ में आया? क्वांटोसोम सुना है? क्या होता है? सुना है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम, ठीक है। आयतन की इकाई मीटर क्यूब। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम होता क्या है? एक प्रकाशीय वर्णक। क्वांटोसोम जो है, देख लीजिए तो सही है। इधर आ जाइए। क्वांटोसोम 230 अणु, कितने अणु? 230 अणु किसके? क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। किसके? क्लोरोफिल। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वांटोसोम। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें 230 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल ही हमको पता है कि पौधों की क्रिया होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्वांटोसोम क्या है? प्रकाशीय वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटोसोम में। क्वांटोसोम में कितने क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं? 230 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो। सुना है? क्या हुआ? कुछ अलग लग रहा है? पौधे के दो भाग होते हैं, क्रिप्टोगेनस और फिनेरोगेनस। इसमें क्या आता है? इसमें आपके बीज व पुष्प नहीं होते, इसमें बीज व पुष्प होते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। बीज का पार्ट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, थैलेसाइट।
ठीक। इसमें क्या होता है, भ्रूण नहीं होता है। क्या है ये पूछ देता है, ब्रायोफाइटा क्या है, उभयचर है। क्या है, उभयचर, बस यही क्वेश्चन पूछता है। इसका एग्जाम्पल पूछ देता है फर्न, इसका एग्जाम्पल पूछ देता है फर्न। इसमें क्या आता है, जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन, ये क्या आते हैं, थैलेसाइट। ये ब्रायोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट पूछ देगा तुमसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था थोड़े दिन पहले एग्जाम में, रेलवे के क्वेश्चन में, उभयचर बताइए। उभयचर है, तीनों एक नाम दिए थे, ब्रायोफाइट। फर्न किसका अंग है, टेरिडोफाइट का। फर्न होता क्या है, हम लोग बीज डाल देते हैं कहीं पे, पेड़ उगाता है। ये बीज के बजाय बीजाणु से प्रजनन करता है, बीज के बजाय बीजाणु से प्रजनन, बीजाणु से प्रजनन करता है, बीज के बजाय बीजाणु से। फर्न लिख लो।